कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर्वकार वहीद। वीडियो बना रहे हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जिसकी वीडियो हम गालिबन नहीं बनाते। बड़ी बारी मैंने कोशिश करता हूँ कि बड़ी बड़ी पोस्ट की मैं वीडियोस नहीं बनाता, जैसे तहसीलदार हो गया या फिर पटवारी किस्म की पोस्ट होगी या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरह की जो बड़ी पोस्ट हैं उनकी मैं वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मैं एंड राउंड लोगों को कहता हूँ कि भाई यहाँ अप्लाई ना करो, आप लोग भी पहले नीचे लेवल पर अप्लाई करो, देन उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट अप्लाई हो जाओ आप, उसके बाद आप इन जॉब्स पर अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास नहीं होता। आप लोग टेस्ट पास भी कर जाएँ तो आप लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही होती, तो वक्त को ज़ाया करना, 1000-1500 रुपये जाके चलान फॉर्म के जमा कराना, सब चीज़ें करना, तो वो एक किस्म का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी हमारी गुड़िया है, नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम तो सबके भूल जाता हूँ मैं, राइट, शुक्र अपना नाम याद रहता है। वो इस्लामाबाद से हैं और आए दिन जो ज़ारा, हाँ याद आ गया, ज़ारा नाम था उनका, राइट। आए दिन जो कॉल या SMS कर रही होती हैं और कहती हैं कि सर जी असिस्टेंट डायरेक्टर पर अप्लाई कर दिया। मैं कहता हूँ बेटा गुड़िया, मुझे पता है तुमने नीचे पोस्ट पे अप्लाई करना ही नहीं है, बड़े से बड़ी पोस्ट ढूंढ के अप्लाई करते हो, माशा बड़ी क्वालिफाइड है। उससे मैं समझाता रहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे लेवल पर आके अप्लाई कर लो, जॉब मिल जाएगी, इतना ऊपर लेवल पर अप्लाई मत करो। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा उस पर वीडियो बना दें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में अप्लाई करते हैं और टेस्ट को पास करना चाहते हैं। अच्छा, पहले से मैं कहेंगे सिर्फ इसमें 4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, लिख लें ज़रा रजिस्टर पेन ओपन करके। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक चीज़ और है, वो है हाँ जी, एब्रीवेशंस। क्या एब्रीवेशंस, क्या होता है एब्रीवेशन? जैसे कि FIA स्टैंड फॉर क्या होगा? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसी तरह करके कुछ चीज़ों की एब्रीवेशंस होती हैं, जिस तरह बेसिक, BSIC, बेसिक स्टैंड फॉर क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। शुरू करूँ लिखवाना? चलो लिख लें आप लोग। अच्छा, आपका ऐसे भी आता है, असिस्टेंट डायरेक्टर में ऐसे रखवाया जाता है 35 मार्क्स का। ऐसे कैसे पास करना है? ऐसे पास करने का सिंपल और आसान तरीका है कि आपने पहले उसकी हेडिंग्स लिख लेनी है। आप लोग ऐसे में हेडिंग्स नहीं लिखते, भूल जाते हो, बल्कि कोई भी नहीं लिखता आप में से, राइट, इसलिए आप लोगों के नंबर कम आते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे का नाम लिखे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की आप क्या बनाएं? मिनिमम 11 to 12 हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह हो सकती है, डिफ्लेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह हो सकती है, लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ द डेवलपमेंट्स, लैक ऑफ द फैक्टर्स, लैक ऑफ द एजुकेशन, इस तरह करके लैक ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, इस तरह करके मिनिमम 11 to 12 हेडिंग्स आपने बना देनी है। 11 to 12 हेडिंग्स बनाने के बाद उन एक एक हेडिंग को के नाम से नहीं, बुलेट्स बना के एक एक हेडिंग को पैराग्राफ की शक्ल देनी है, 6-6 7-7 लाइनों का वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। इस तरह आपके कम से कम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो 35 में से मिनिमम 25 से प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये काम करते हैं तो। अगर ये नहीं करते तो फिर इशू बनेगा, आपको नंबर 10 से भी नीचे आ जाने हैं। आगे ईडीएम्स, ईडीएम्स कहाँ से करोगे? राइट, ईडीएम्स आप लोग ओल्ड पेपर से कर लो, 2014 का निकाल लो, 2013 का निकाल लो और 2015, यानी 13, 14, 15 3 साल के ये निकाल लो, वहाँ से ईडीएम्स कर लो, उसके रेलिवेंट ईडीएम्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ईडीएम्स में ए से वर्ड यूज़ हो रहा है जो वहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ए वाले जितने ईडीएम्स पॉपुलर हैं उन सबको याद कर लो। आगे जनरल नॉलेज, अरे भाई यहाँ लगता है तुक्का, जनरल नॉलेज जितना मर्जी याद करे याद करके चले जाओ, पता नहीं कहाँ से सवाल घुमा के देंगे, कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चल रहा होता, जनरल कहाँ से घुमा के दे रहे होते हैं। अगर जनरल में कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो, अगर कोई ना आता हो तो C पे टिक लगा देना, राइट, अगर ना आता हो, ठीक है, फिर ये ऑप्शन करना। अब कहेंगे सर जनरल 15 आने, क्या 15 के C पे लगा दें? ऐसा नहीं करना, मिनिमम 7 या 6 C होंगे 15 में से, ठीक है, बाकी नहीं C होंगे। करंट अफेयर्स की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो 1-2 दिन तक अपलोड हो जाएगी, वो आप सुन लेना, उसमें सारे बेसिक नॉलेज है जो कि आजकल टेस्ट में यूज़ हो रहा है। एब्रीवेशंस के मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिए, इस तरह करके 100 मार्क्स बन जाते हैं और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं करने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, सारे का सारा पेपर इंग्लिश में होने वाला है, उस पर एयरपोर्ट के मतलब पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल टीचिंग ऑफ द गुरु नानक? कौन सा है? सिख, पता है आपको सिख रिलीजन। इस तरह के रिलीजन से आएगा। आगे माउंटेन के बारे में आएगा, K2 स्टैंड फॉर क्या होता है, राइट। और
उसके बाद आएगा ये ओलंपिक कब होते हैं, कितने साल बाद होते हैं, पता है आपको 4 साल के बाद होते हैं, 5वें साल ओलंपिक हो रहा होता है। आगे विच इज़ दी करेंसी ऑफ द कंट्री, पोलैंड। पोलैंड की करेंसी क्या है आपको, यानी पॉपुलर इंग्लैंड की, अमेरिका की और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, चाइना की, इस तरह की पॉपुलर की करेंसीज के नेम आपने याद कर लेने हैं, उनमें से एक आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारा आता है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान, कौन सा है, चाकोर, ठीक है। दिस नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान, चकोर भी इसे कहते हैं, राइट, लेकिन चाकोर नाम है इसका, चाकोर। और इस तरह करके ओल्ड पेपर से करें आप, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें और जो सिलेबस आपको बताया उसे आप पक्का कर लें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मास्टर डिग्री होल्डर हैं सारे के सारे। अब आपको ये बताऊँ EASE कैसे लगना है, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हो जो इस टाइम वीडियो को सुन रहे हो। अब मेरी वीडियो सुन रहे हो क्यों, बेसिक पॉइंट ये है कि पहली बात है आपको सिलेबस क्लियर हो गया, दूसरा आपको पता चल गया कि ओल्ड पेपर्स आपने कौन से लेने हैं, कहाँ से करने हैं, तीसरा इडियम्स के बारे में पता चल गया, चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे पता चल गया कि ऐसे कैसे लिखना और कैसे अच्छे नंबर लेने हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट पास करें, देन उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करें, फेसबुक पर जाकर सर्च करें वकार विद, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर जाकर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन, उसे सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड की जाती है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। नौकरी तो ये चैनल देगा लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएगी। देखते रहें चैनल सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।